हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान की सीरीज चलाई जा रही है ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आपका न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है खाद्य संरक्षक, पोषण और औषधि आदि। इसका नोट्स हम लोग देखते हैं। खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी समयावधि के लिए खराब होने की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा भोजन के रंग, स्वाद और पोषक तत्वों को भी यथासंभव संरक्षित रखा जाता है। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत को देखें तो भोजन संरक्षण के सिद्धांत निम्नवत है। पहला, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना। दूसरा, सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोकना या उसमें विलंब उत्पन्न करना। तीसरा, एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूध को उबाल कर उसके सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। कई बार केवल अल्प अवधि के लिए ताप देकर उन सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है जो खाद्य पदार्थ को खराब कर सकते हैं। डिब्बा बंद करने की प्रक्रिया में डिब्बे से के अंदर डाले जाने वाले भोज्य पदार्थ को उच्च तापमान में गर्म किया जाता है ताकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु विकसित न हो। छीला हुआ सेब छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी खराब होता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि सेब का छिलका उसकी सुरक्षा का आवरण है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को सेब के भीतर प्रवेश करने से बचाता है। इसी प्रकार अखरोट और अंडों के छिलके, फलों और सब्जियों के छिलके सुरक्षा आवरण का काम करते हैं और यह सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया में विलंब उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तापमान को कम करने या भोजन को जमाने के द्वारा भी सूक्ष्म जीवों की अभिक्रिया को लंबित किया जा सकता है। इससे भोजन का संरक्षण संभव हो पाता है। जमा हुआ भोजन ताजे भोजन की तुलना में अधिक समय तक खाने योग्य रह सकता है। यह इसलिए क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु कम तापमान पर अभिक्रिया नहीं कर पाते। कुछ रसायन जैसे सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाइबाइसल्फेट की सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक होते हैं। इन रसायन को परिरक्षक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइमों के कारण भी भोजन खराब होता है। यह भोजन में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। यह कच्चे केलों को कुछ दिनों के लिए रखने पर केला पक जाएगा और पीला हो जाएगा और सड़ने लगेगा। यह सब एंजाइमों के कारण होता है। यदि एंजाइमों की अभिक्रिया को रोक दिया जाए तो रोगों के निदान, दर्द निवारण आदि में प्रयोग किया जाता है। औषधियाँ कहलाती है। रसायन औषध को चिकित्सा विज्ञान में उसकी क्रिया के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ज्वरनाशक वह रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग उच्च ज्वर में ताप कम करने के लिए किया जाता है ज्वरनाशक कहलाता है। उदाहरण, एस्पिरिन, एसोटिल सैलिसिलिक अम्ल, पैरासीटामोल और फिनेएसिटिन। नेक्स्ट देखते हैं, पीड़ाहारी या दर्दनाशक औषध जो बिना बेहोशी, मानसिक उलझन या अन्य तंत्रिकीय कुप्रभाव के दर्द को कम करती है दर्दनाशक कहलाती है। इन्हें दो वर्गों में व्यक्त किया जा सकता है, अनिद्राकारी औषधि, निद्राकारी औषध। अनिद्राकारी दर्दनाशक एस्पिरिन, एसिटॉक्सीबेंजोइन अम्ल, पैरासीटामोल, 2-एसिटामिनोफेनॉल अति लोकप्रिय अनिद्राकारी दर्दनाशक है। निद्राकारी पीड़ाहारी औषध जो जब सूक्ष्म मात्रा में प्रविष्ट कराई जाती है तो दर्द कम करती है तथा निद्रा उत्पन्न करती है, निद्राकारी कहलाती है। जब अधिक मात्रा में यह आलसीपन, कोमा और मृत्युकारक हो सकती है। निद्राकारी पीड़कनाशक मुख्यतः अफीम उत्पाद जैसे मॉर्फिन, कोकीन और हीरोइन होते हैं तथा ये आदत निर्माणक होते हैं। यह निद्राकारी ओपिएटिक कहलाते हैं क्योंकि यह अफीम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्तिरोधी यह रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं, पूर्तिरोधी कहलाते हैं। पूर्तिरोधी जीवित ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाते तथा इनका प्रयोग कटने और घावों पर किया जा सकता है। पूर्तिरोधी के समान उदाहरण मर्क्यूरोक्रोम, बोरिक अम्ल, आयोडोफोम, पोटेशियम परमैंगनेट आदि है। विसंक्रामक
वे रसायन जो जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं विसंक्रमक कहलाते हैं। इनका प्रयोग उपकरणों, बर्तनों, फर्श, सैनिटरी फिटिंग आदि के विसंक्रमक में किया जाता है। यह जीवित ऊतकों के लिए हानिप्रद होते हैं तथा त्वचा पर प्रयुक्त नहीं किए जाते। उदाहरण फिनॉल, मेथिल फिनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। प्रशांतक के बारे में देखें तो वे रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने और अवसाद दूर करने में किया जाता है प्रशांतक कहलाते हैं। ये औषध केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं तथा उन मरीजों को दिए जाते हैं जिसमें अति तनाव, अवसादित और हिंसक गुण होते हैं। रेजर ट्यूरिक अम्ल तथा इसके ब्यूटिक जैसे ल्यूमेनियक, सोकोनल आदि अन्य प्रशांतक औषध हैं। प्रतिजैविक के बारे में देखें, प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों को जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1929 में कवक पेनिसिलियम नोटेडम से की थी। नेक्स्ट देखते हैं सल्फा ड्रग्स। औषधों का वह समूह जो सल्फेनिमाइड्स में युक्त होते हैं सल्फा ड्रग्स कहलाते हैं। सल्फाडाइजीन ये सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सल्फा ड्रग है। यह लगभग सभी प्रकार के कॉकस संक्रमण में प्रभावकारी है। इसका प्रयोग पेचिश, मूत्र व श्वसन संक्रमणों की उपचार हेतु किया जाता है। बेहोशी कारक वे औषध जो सभी प्रकार की कोशिकाओं पर मुक्त तंत्रिका तंत्र के जैव कार्यों के प्रति अचेतना उत्पन्न करते हैं बेहोशकारी कहलाते हैं। बेहोशकारी कारकों का प्रभाव उत्क्रमणीय होता है, अर्थात प्रभावित अंग बेहोशकारी कारक की सांद्रता को कम हो जाने पर शीघ्र ही समान अवस्था में आ जाते हैं। खाद्य परीक्षक के बारे में देखें तो ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग भोजन की रक्षा जीवाणुओं, यीस्ट तथा कवक के करने में किया जाता है। कुछ समान प्रयोग खाद्य परीक्षक निम्नलिखित हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका प्रयोग जैम, सॉस और अचारों के परीक्षण में किया जाता है। दूसरा है सोडियम बेंजोएट, यह सर्वाधिक प्रयुक्त परिरक्षक है जिसका प्रयोग मृदु पेय, अम्लीय भोजन का तथा अचार में किया जाता है। सॉर्बिक अम्ल तथा इसके लवण सोडियम तथा पोटेशियम सॉर्बेट के अत्यधिक प्रयोग कुछ भोज्य पदार्थों में यीस्ट या फफूंदी की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है, जैसे चीज़, पका खाना, अचार और कुछ मांस व मछली उत्पादन। एपोक्साइड, एथिलीन और प्रोपिलीन। एपोक्साइड कम नमी युक्त खाद्य पदार्थों के लिए बहुत बढ़िया परिरक्षक है तथा सूक्ष्म फल, मसालों आदि के परिरक्षक में काम आते हैं। अब इसी रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परीक्षक में प्रयोग होता है तो सोडियम बेंजोएट। इसकी व्याख्या देखें। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र Na C7H5O2 होता है। इसका व्यापक रूप से खाद्य परीक्षण में प्रयोग होता है। ये बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है तो बेंजोइक अम्ल होता है। इसकी व्याख्या देखिए। बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह हल्के, रंगीन, चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त है। इसका सूत्र C6H5 खाद्य परीक्षण में मदद करता है तो इसका आंसर होगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। इसकी व्याख्या देखिए। प्रशीतन का कार्य
खाद्य पदार्थ को जीवाणु मुक्त करना नहीं, अत्यधिक ठंड की स्थिति में भी जीवाणु, यीस्ट आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम की क्रिया को रोकी नहीं जा सकती। यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति सूक्ष्मजीवों की वृद्धि की गति को सीमित कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिशत है जिसको घरेलू प्रतीकों के प्रयोग किया जाता है? तो फ्योन। घरेलू प्रतीकों में प्रयुक्त समानता प्रतिशत फ्योन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है यह है, तो यह एनिमल चारकोल। इसकी व्याख्या देखिए, एनिमल चारकोल जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजक में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में यह प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है 38.2%, ग्लूकोज 31.3%, सुक्रोज 1.3%, माल्टोज 7.1%, जल 17.2% शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, बाजार में बिकने वाला एपेस्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्लों से बना होता है। अन अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अन्य इस्तेमाल का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा एपरेस्टेम के समान चीनी के कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एपरेस्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। इसकी व्याख्या देखें, एपरटेम एक कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज और सामान्य चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। यद्यपि एपरटेम की प्रति ग्राम मात्रा शरीर द्वारा उपापचय क्रिया के पश्चात 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है, परंतु एपरटेम की बहुत कम मात्रा ही मीठा स्वाद उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए उसका कैलोरी अंश नगण्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर होगा एक पेड़ से। इसकी व्याख्या, एस्पिरिन पेड़ के लैक्टस से प्राप्त होता है, जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने को दी जाती है। यह वेदना निवारक का कार्य करती है। एस्पिरिन को एसिट्रिन सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। एस्पिरिन है तो ये एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों में से एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा पोटेशियम ब्रोमाइड। इसकी व्याख्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में भी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी व्याख्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली और प्राणघातक गैस है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्य और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त प्रवाह रुक जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है एक इमल्शन पायस का। इसमें विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कौन सी कोलाइड नहीं है? तो इसका आंसर होगा शहद। कोलाइड एक विषमंगी विलयन होते हैं। यह विलयन टिंडल प्रभाव अर्थात कोलाइडीकरण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन और ब्राउनी गति दर्शाते हैं। शहद टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, यह कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट है, दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजेनाइज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। इसकी व्याख्या देखिए, एक रूप प्रक्रिया द्वारा दूध की क्रीम में उपस्थित वसा कणों को सूक्ष्म आकार में परिवर्तित किया जाता है, जिससे वह दूध में समान रूप से विस्तृत रह सके। इस प्रक्रिया के द्वारा दूध की क्रीम इकट्ठी होकर ऊपरी सतह पर नहीं आती, दूध का गाढ़ापन अप्राकृतिक एक रूप हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल।
दूध से दही उचित तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 12 घंटे में स्ट्रेप्टोकोकस एवं लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीवों द्वारा दूध की शर्करा लैक्टोज लैक्टिक अम्ल के परिवर्तन के कारण बनता है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल से दही जमने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी, तो जीवाणु। नेक्स्ट है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, तो इसका आंसर होगा यूजेनॉल। इसकी व्याख्या देखें, लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है। इनका उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने में बखूबी रूप से किया जाता है। लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन और टूथपेस्ट निर्माण में भी किया जाता है। मेडागास्कर तथा इंडोनेशिया मुख्य लौंग तेल उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट है, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल उपयुक्त है, तो इसका आंसर होगा अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग में किए उगाए जाते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि यह कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन न छूटे। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।